स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल और आप सभी देख रहे हैं सबका हिसाब होगा। भारत केवल एक देश नहीं, एक संस्कृति है, एक भाव है, एक परंपरा भी है, जहां हर दिन एक उत्सव है और हर उत्सव में बसा है सनातन, और सनातन ही सत्य है। एक ऐसा देश जिसे अगर समझना हो तो उसके त्योहारों, उसकी परंपराओं और उसकी संस्कृति में आपको झांकना होगा और फिर हर कोई बोल सकेगा ये देश सनातनियों का देश है। ऐसे में अगर कोई सनातनियों के विरोध में आवाज उठाए तो ये वाकई में एक बड़ा सवाल है। आज विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। समाजवादी पार्टी एक बार फिर से विवादों में, क्योंकि विवाद कंट्रोवर्शियल नहीं, उससे भी ज्यादा बेतुका है। उसकी वजह है पहले अखिलेश यादव और फिर अब आजम खान। उनके बयान ने धार्मिक भावनाओं को भड़काया, देश भर में जिसकी निंदा हो रही है। पहले अखिलेश यादव और फिर उसके बाद आजम खान। ये कोई जुबानी फिसलन नहीं है, ये किसी पार्टी के विरोध कुछ कहना नहीं है, क्योंकि एक फाइन लाइन नहीं है, एक ब्रॉडर लाइन है कि बीजेपी और सनातनियों में डिफरेंस है। आप बीजेपी के खिलाफ कुछ बोलिए, समझ आता है। आप आरएसएस के लिए भी कुछ बोल रहे हो तो समझ आता है, लेकिन आप सनातनियों के विरुद्ध बोले ही जा रहे हैं, बोले ही जा रहे हैं। ये स्लिप ऑफ टंग है या फिर सच में एक सोची समझी साजिश है? यूपी में दियों को लेकर सियासत हो रही है, राजनीति नहीं सियासत हो रही है। दियों को लेकर एक पार्टी को इतना ज्यादा उनका तनाव बढ़ गया है कि वो लगातार दीपोत्सव को लेकर, दियों को लेकर विवादित बयान दे रहे हैं। सनातन विरोधी बयान देने के बाद समाजवादी पार्टी सवालों के घेरे में। देश भर में दीपावली का त्योहार बड़े ही उत्साह के साथ, जश्न के साथ मनाया गया। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव हुआ और अयोध्या रामनगरी इसकी गवाह है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से सियासी पारा चढ़ गया है। इस बार कोई जनहित का मुद्दा, पॉलिटिकल मुद्दा कुछ भी नहीं, मुद्दा है दिया। एक तरफ बीजेपी के नेता सनातन को मजबूत करने की बातें कहते हैं, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ये समझ बैठी है कि शायद वो अगर इसको मजबूत करने की बात कह रहे हैं तो हम उसके उलट करेंगे। नेता खुद पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव सनातन धर्म की परंपरा पर सवाल उठाते हुए नजर आए। कुछ दिन पहले की बात है, उस पर भी हमने चर्चा की थी। अखिलेश यादव का जो बयान सामने आया था, जहां पर सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों ने इसकी कड़ी आलोचना भी की। कुछ लोगों ने तो दियों की फोटो डाल डाल के बोला कि हम तो दिए जलाएंगे, लेकिन इतना काफी नहीं था। अभी अभी जेल से बाहर आए आजम खान जो है, उनकी भी दियों को लेकर टिप्पणी आई। आजम खान ने दिए जलाने वालों पर एक विवादित बयान दिया जो अब सुर्खियों में है, सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहा है। आजम खान ने दिवाली के खास मौके पर दिए जलाने वालों को लेकर ऐसा बयान दिया। बीजेपी नेता भी इसकी कड़ी आलोचना कर रहे हैं, इसे सनातन विरोधी बता रहे हैं। विवादित बयान के बाद अब समाजवादी पार्टी पर एक बार फिर से कई सारे सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। आजम खान ने क्या कुछ कहा जिस पर सनातनियों का गुस्सा भड़क उठा है, आप खुद सुन लीजिए और उसके बाद विस्तार से इस पे चर्चा भी करेंगे। दिवाली के इस पर्व पर जिसमें दिए जलते नहीं हैं, दिए रोशन होते हैं। वो लोग जो दिए जलाते हैं वो कुछ भी जला सकते हैं, लेकिन जो लोग दिए रोशन करते हैं उनका मकसद सिर्फ उजाला देना होता है, ठंडक देना होता है। तो जो दिए जलाते हैं वो कुछ भी जला सकते हैं, ऐसा आजम खान का कहना है। अब आजम खान जो है वो एक
लौते नहीं है समाजवादी पार्टी के जिन्होंने दीयों को लेकर इस तरीके का बयान दिया हो। आजम खान से पहले उन्हीं के पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा था, वो भी आप एक बारी सुन लीजिए। दुनिया में इस समय क्रिसमस का समय पूरे शहर जगमगा जाते हैं और महीनों जगमगा के रखते हैं वो लोग। उन्हीं से सीख लो बस। क्यों खर्चा करना बार बार दियों का, मोमबत्ती का और ये दिमाग लगाना? तो फिर क्या उम्मीद करोगे? ऐसे सगा हटाइए इसको, बहुत सुंदर रोशनी कराएंगे हम लोग। अब सनातन समाज भी इसकी कड़ी निंदा कर रहा है। क्या कुछ कहना है हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास का, ये भी आप सुनिए। जिस प्रकार से आजम खां का बयान है वो दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। ऐसे बयानों से आजम खां को बचना चाहिए, या तो फिर प्रशासन इसको ठोस इनके ऊपर कार्रवाई करे कि ऐसे बयान आजम खान ना दे तो अच्छा रहेगा। तो देखिए, अब ये बहुत विवादित हो गया है, ये बहुत कंट्रोवर्शियल हो गया है कि हिंदुओं के त्योहारों पर इस तरीके की टिप्पणी क्यों। कोई दिया जलाए, मोमबत्ती जलाए, लाइटों से अपने घरों को रोशन करें, उसे किसी और समुदाय से, किसी क्रिश्चियन कम्युनिटी से, क्रिसमस से सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और विदेशी मुल्क से तो सीखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर इंडिया की बात करें, भारत की बात करें, तो अगर आप भारत में ईसाइयों को देखेंगे तो वो भी चर्च के बाहर आपको मोमबत्ती जलाते हुए नजर आ जाएंगे। तो इसका सीधे तौर पर यह कहना है कि जो बाहर विदेशों में क्रिसमस मनाया जाता है उससे भारतीयों को सीख लेनी चाहिए। चलिए, ये हो गई अलग बहस। आजम खान के बाद बयान जो है अब लगातार सामने आ रहे हैं। यानी अखिलेश यादव ने इसकी शुरुआत की, फिर आजम खान की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई। उनका कहना है कि जी जो दिए जलाते हैं वो कुछ भी जला सकते हैं। अब दिए कौन जलाते हैं? सनातनी। तो इनडायरेक्टली वो सनातनियों को लेकर ये बात कहते हुए नजर आए। आज विस्तार से इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर ऋचा सिंह, प्रवक्ता है बीजेपी की, यश भारती, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, कुछ ही देर में हमारे साथ कनेक्ट हो जाएंगे। और हमारे साथ संदीप दुबे भी पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, कुछ ही देर पर आपकी स्क्रीन पर होंगे। राहुल लाल हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपना कीमती समय देने के लिए। हार्दिक शुभकामनाएं आप दोनों को दीपावली की। सबसे पहले शुरुआत बीजेपी से करते हैं, क्योंकि बीजेपी दीपोत्सव मना रही है, सीएम योगी आदित्यनाथ दीपोत्सव मना रहे हैं, लेकिन इन दियों से एक पार्टी को इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि वो डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं कि बीजेपी सनातनियों को रिप्रेजेंट नहीं करती। आप बीजेपी के लिए जो मर्जी बोलिए, क्योंकि आप विपक्ष में बैठे हैं, लेकिन आप सनातनियों के लिए क्यों बोल रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल दीपोत्सव सिर्फ एक रोशनी का त्योहार नहीं है, साथ में ये अधर्म की जो धर्म पर विजय है, मतलब धर्म जो अधर्म पे अपनी विजय की पताका लहराता है, अन्याय पर न्याय की विजय, अंधेरे पर रोशनी की विजय का त्योहार है। और हमारे प्रभु श्री राम जो हमारे आराध्य हैं, इस देश के सनातनी लोगों के आराध्य हैं, ये उनके स्वागत में, अभिनंदन में करोड़ों करोड़ सनातनी पूरे देश भर में दिए जलाकर, रोशनी करके, मोमबत्ती के माध्यम से और तमाम दीपों के माध्यम से उनके प्रति अपनी आस्था को प्रकट करते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी और विपक्ष जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते देश की सनातनी परंपरा का विरोध करने लगा है, ये अपने आप में बहुत ही निंदनीय भी है। और साथ ही ना तो ये नीति है या ना धर्म है और ना ही राजनीति की ये नैतिकता है कि आप बीजेपी का विरोध करते करते आप देश का विरोध करने लगते हैं, देश की सनातन संस्कृति का विरोध करने लगते हैं, और देश के जो करोड़ों करोड़ हिंदू हैं जो अपनी आस्था रखते हैं, आप उनका विरोध करने लगते हैं। ये वही लोग हैं जो दिन रात संविधान की प्रतियां लहराते हैं, लेकिन उसी संविधान के भीतर जो ये लिखा हुआ है कि आपके द्वारा कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए जो किसी धर्म विशेष के लोगों की आस्था को चोट पहुंचाए, इन लोगों ने उन पंक्तियों को पढ़ने से इनकार कर दिया। ठीक है राहुल लाल जी, आप डॉक्टर ऋचा जी की बात से कितना सहमत हैं? क्योंकि देखिए, आप विपक्ष में बैठे और विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि वो सत्ताधारी सरकार को घेरे, जमकर घेरे, कोई ऐसा मुद्दा ना छोड़े उस क्षेत्र का, उस राज्य का, उस राष्ट्र का। लेकिन
किसी धर्म विशेष को निशाना बनाना, किसी और धर्म विशेष को खुश करने के लिए, ये तो बहुत कॉम्युनल है। आप अभी हेट स्पीच के लिए अपनी सजा जो है वो काट रहे हैं, फिर आप बाहर आ रहे हैं, तो फिर आप इस तरीके के बयान दे रहे हैं, क्या है? कोई तुक नहीं। देखिए, 2-3 मुद्दे यहाँ पे आए हैं। हमें लग रहा है कि 2 चीजों में अंतर करके देखना पड़ेगा हम लोगों को। नंबर 1 कि सनातन का विरोध है या फिर सरकार कुछ कार्यक्रम संचालित कर रही है, उस नीतियों का विरोध करने का प्रयास है। ये दोनों 2 चीजें हैं। भारतीय जनता पार्टी ही सनातन नहीं और सनातन ही भारतीय जनता पार्टी नहीं है पलक जी। दोनों में भारतीय जनता पार्टी एक दल है जो सत्तारूढ़ पार्टी है उत्तर प्रदेश की। सनातन हमारी एक विकसित संस्कृति है। अभी इसमें पलक जी मैं खुद ही जो है कि केदार घाटी में बैठा हुआ हूँ, इसमें आपसे बात कर रहा हूँ। इसमें क्या बात है। तो सनातन कितना विस्तृत स्वरूप में है पलक जी, आप समझ सकते हैं उसको। अब आइए, जैसे अब आजम खान जी का पूरा बयान है जो आपने अभी सुनाया, भी हम लोगों ने देखा, वो उन्होंने कितना शानदार ढंग से कहा कि दिए जलते नहीं, दिए रोशन होते हैं। भाई रोशन करते हैं आप सोचे। उसके बाद वो कहते हैं कि भाई वो ऊर्जा देती है, वो रोशनी देती है वो। तो देखिए, अब आप ये भाषिक तौर पे कोई अरे सर, अरे प्रभु, पलक जी, अरे सर, आप केदार घाटी में हैं और अभी तो मतलब आपसे तो ऊर्जा ही इतनी स्पिरिचुअल आ रही है, लेकिन मुझे एक बात बताइए सर, आपने दिया जलाया? बिल्कुल जलाया। अच्छा, आपने दिया क्यों जलाया? आपने रोशन करना था ना। नहीं, देखिए मैं कह रहा हूँ, देखिए अरे ये सर, समझाने मुझे का एक बात मतलब बताइए, पहले दिया जलाएंगे तभी तो वो रोशन हो पाएगा ना। क्या है ये? तो पैसिव एक्टिव वॉइस है, इंटरप्रिटेशन है। पलक जी देखिए, ये भाषिक तौर पे उसको, जैसे हम लोग कैसे कहते हैं दीपक प्रज्वलित करना। जैसे संदीप जी हैं यहाँ पे बैठे हुए, अलग अलग कार्यक्रमों में दीपक प्रज्वलित करने के लिए जाते हैं, तो वो दीपक प्रज्वलित करते हैं, वो पॉजिटिव सेंटेंस में प्रज्वलित करना। जलना शब्द एक नेगेटिव रूप में होता है। तो देखिए, भाषिक तौर पे इस प्रकार की चीजें किसी को देखिए, तो अभी ये समाजवादी पार्टी दीपोत्सव से जल रही है या फिर मतलब चमक रही है, या उसको क्या मतलब वर्ड दे दूं मैं? ऐसा कौन सा सकारात्मक ऐसा शब्द इस्तेमाल कर लूं अभी राहुल लाल जी कि अभी समाजवादी पार्टी जो दीपोत्सव को लेकर इतने कमेंट्स कर रही है, तो ये आपको जलना नजर आ रहा है या ये कुछ रोशन हो रहे हैं? क्या थोड़ा आप इसको सकारात्मक होकर बोलिएगा। पलक जी देखिए, 2-3 चीजें। अब अखिलेश यादव के एक बयान को तो काफी कुछ दिखाया गया। अखिलेश जी ने यह भी चीज कहा कि 2027 में जब समाजवादी पार्टी आएगी तो वो उसमें जो है कि दीपक भी उत्तर प्रदेश के लोगों का होगा, वहां के कुम्हारों से दीपक वाली चीज बनेगी। पीडीए के लोगों के जो लोग हैं उनसे दीपक लिया जाएगा, उसमें तेल भी उत्तर प्रदेश का होगा, बत्ती भी उत्तर प्रदेश का होगा। अभी उनका आरोप है कि अभी जो है कि प्रजापति समाज के लोगों का हक मारा जा रहा है। अभी दीपक जो है कि वो दूसरे राज्यों से जो है कि दीपक लाए जा रहे हैं, और कुछ तो चाइना में दीपक भी लाए जा रहे हैं। तो ये स्थितियां हैं। हमें लग रहा है कि जब किसी का बयान को देखते हैं तो उसको विस्तृत संदर्भ में उसको देखा जाना चाहिए। हम लोगों को वो दृश्य नहीं भूलना चाहिए पलक जी। सर मुझे एक बात बताइएगा, राहुल लाल जी मुझे एक बात बताइएगा, ठीक है? बहुत सिंपल सा आपसे मैं सवाल पूछूंगी। दिवाली आपने दिल्ली में मनाई थी या मतलब कहाँ मनाई थी? केदार घाटी में मनाई थी? नहीं, मैं देखिए दीपावली जो है कि मैंने बिल्कुल केदारनाथ धाम में ही मैंने दीपावली मनाई। दिल्ली की सिचुएशन बताती हूँ सर, दिल्ली की सिचुएशन बताती हूँ मैं आपको। क्या हुआ था दिल्ली में, क्योंकि एकदम से सर्ज ऑफ सब डिमांड हो जाती है तो सप्लाई में शॉर्टेज आ जाता है। ये कॉमन, एक बहुत, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक इकोनॉमिक्स है जो हर कोई समझता है कि एकदम से बहुत ज़्यादा डिमांड आ गई तो सप्लाई जो है वो थोड़ी सी शॉर्टफॉल हो गई। तो आसपास जो पड़ोसी राज्य होते हैं, अब पास में हमें नोएडा पड़ता है, गाजीपुर पड़ता है, वैसे तो गाजीपुर से ही सारे फूल आते हैं, तो इधर उधर से ले लिए जाते हैं। अब भाई उत्तर प्रदेश में अगर 26 लाख दिए जलाए जा रहे हैं और उसकी पूरी आपूर्ति गिवन की और लोग जो है अपने घरों पे भी दिए जलाएंगे, तो कहां से सरकार उसकी आपूर्ति कर रही है? ये कोई सेंस नहीं है, इसमें कोई सेंस नहीं है। आपको यहाँ पर कौन सा दिया चाइना का दिख रहा है, मुझे बताइए। नहीं पलक जी देखिए, ये कोई जो है कि दीपोत्सव का पहला कार्यक्रम नहीं है उत्तर प्रदेश में। ये दीपोत्सव का 9वां संस्करण चला है, 9 प्रोग्राम है ये एक तरह से दीपोत्सव का। तो अब वैसे स्थिति में सरकार को पता है कि कब हमें ये कार्यक्रम किस समय कर रहे हैं। तो अगर सरकार पूर्व नियोजित ढंग से कार्यक्रम बनाए तो ये कोई असंभव स्थिति नहीं है। उसके लिए लॉन्ग टर्म कार्यक्रम बनाया जा सकता है कि हमें उस समय हमें 26 लाख दीपक चाहिए, तो उसमें वो दीपक कम से कम स्वदेशी हो, इसकी गारंटी तो जरूर मिलनी चाहिए। तो स्वदेशी है सर, आपको यहाँ पे चाइना, मेड इन चाइना दिया कौन सा दिख रहा है सर? पलक जी
पूरा बाजार ही मेड इन चाइना वाले दीपक से भरा अरे पड़ा हुआ है, मोमबत्ती भी सर, मेड इन चाइना छोड़िए वाले सर। दीपक से भरे पड़े हुए हैं। सर देखिए, गप मारना और फैक्ट्स पर बात करना बहुत डिफरेंस होता है। राहुल लाल जी, आपको मतलब मैं कि क्या फैक्ट्स के लिए जानती हूँ। आप नहीं, इतना fact भी में हमें ये बताइए। इतना भी एक पार्टी का पक्ष मत लीजिए कि आप सीधा ही डायरेक्टली मैं कह पक्ष रहे नहीं हैं ले कि रहा। यहाँ पर 26 लाख पलक जो जी। दिए हैं वो उत्तर प्रदेश से नहीं लिए गए जी, वो चाइना से मंगवाए गए हैं। अरे चाइना वाले दिए जो हैं सर, दिल्ली तक की मार्केट में नहीं है, ये तो फिर भी उत्तर प्रदेश है। क्या बातें कर रहे हैं सर? आपके पास कोई प्रूफ है, नहीं, फैक्ट है, कोई पलक जी रिसिप्ट है? देखिए, इस सर बात से मैं आपके बिल्कुल पास कोई सहमत नहीं रिसिप्ट है? हूं। आपके पास कोई चाइना रिसिप्ट के है कि दीपक उत्तर पूरे प्रदेश देश के सरकार घर ने घर में कोई दिए फैले लिए हो हुए तो हैं। वो चाइना के हो? तो आप मुझे जरूर अभी ऑन एयर डिबेट में दिखाइएगा सर, क्योंकि यहाँ पर ऑडियो भी ऑन एयर दिखाते हैं प्रवक्ता, हम बिल्कुल रोकते नहीं है उन्हें। 4-4 बारी हम डिबेट के अंदर बाइट चलाते हैं। हमारे साथ यश भारती जी भी कनेक्ट हो गए, लेकिन उससे पहले संदीप दुबे जी, आपसे रिएक्शन लेना बहुत जरूरी है। आप काफी देर से राहुल लाल जी की बातों पर मुस्कुरा रहे हैं। देखिए सर, कोई कैसे त्योहार मना रहा है, ठीक है, वो उसकी मर्जी है, उसको दिए जलाने हैं, मोमबत्ती जलानी है, अपने घर पे लाइटें जलानी है, वो उसका बहुत व्यक्तिगत मामला है। अभी एक बयान जो है उस पर रिएक्शन आ ही रहे थे कि अब एक और बयान सामने आ गया है कि जी दिए जलाने वाले जो हैं वो कुछ भी जला सकते हैं। अब जलाना, प्रज्वलित करना, और एक और शब्द का इस्तेमाल किया भाई, रोशन करना, मतलब क्या है? पलक जी, दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप हमें सुन रही हैं तो कुछ लोगों का काम है इस देश में सिर्फ विरोध के नाम पे विरोध करना है। उनके सामने आप लड्डू रख लीजिए, लड्डू खाएं तो कहेंगे नहीं लड्डू मीठा नहीं नमकीन है। तो एक ऐसा समाज विकसित हुआ है अचानक कुछ वर्षों में कि उसको लड्डू भी नमकीन लगता है। अगर रसगुल्ला उसको दे कि रसगुल्ला खा ले तो कहेंगे कि ये रसगुल्ला बना कहाँ, किसने बनाया, उसमें नमक और मिर्च जोड़ के उसको देखते हैं। मुझे लगता है कि हमें इसको डिफरेंट तरीके से देखना चाहिए। आज जो दिवाली है ना, वो सिर्फ हिंदुओं का त्योहार बन के नहीं रह गया। ये पूरे भारतवर्ष के साथ साथ आप चले जाइए दुबई, व्हाइट हाउस या न्यू इंडिया की ये पहचान है। ये ग्लोबल उत्सव बनता जा रहा है और है ये ग्लोबल उत्सव। तो इसको हमें ये समझना चाहिए, जो लोग भारत में राजनीति करते हो, किसी भी दल के हो, किसी भी परंपरा को मानते हो, किसी भी विचारधारा को मानते हो, वो ऐसा कोई संवाद न करे कि किसी भी वर्ग विशेष को उससे आहत हो, ठेस पहुंचे। क्योंकि हम सब लोगों का तो ये दिवाली है ना। भारत के दिवाली के विषय में जो प्राचीन प्रथा है वो ये है कि ये दिवाली सरकार नहीं मना रही है, इसकी सोच बदल दीजिए। ये अयोध्या में दिवाली मनाई जा रही है। भगवान राम सनातन के प्रतीक हैं, भगवान राम आदर्श के प्रतीक हैं, भगवान राम सत्य के प्रतीक हैं, भगवान राम आदर्श, सत्य और अनुशासन के प्रतीक हैं। भगवान राम समाज के जो आज विघटन हो रही है उसके एक ऐसे प्रारूप है कि अपने पिता के कहने पे नहीं, पिता ने अगर किसी को वचन दिया और जाना कि मेरे पिता ने वो वचन दिया है, उस वचन को पालन करने के लिए अपने को वनवास चले जाते हैं। इसमें एक बहुत अच्छी बात मैं आज आपको बता रहा हूं। जब भरत राम जी को लेने जाते हैं कि आप चलो अयोध्या, वो पिता का वचन था, माँ ने कहा था, तो राम अपने भरत से कहते हैं कि भरत सही में तुम मुझे इतना ही प्यार करते हो? तो भरत कहते हैं कि हाँ भैया, मैं इसलिए बहुत ज्यादा आपको प्यार करता हूं कि जब मैं छोटा भी था ना तो मेरे से कोई लड़ने आता था तो उससे आप लड़ने लगते थे, उसको ठीक कर देते थे। अब भैया आप चलिए, वो पिता का वचन था, पिताजी नहीं रहे, आप वापस चलिए। तो बोले राम अपने भरत से कि अगर भरत सही में मुझसे इतना प्यार करते हो ना, संदीप दुबे जी यहाँ तो पर देखिए संदीप दुबे जी यहाँ पर अगर ये सब सवाल उठाए गए होते, देखिए मैं अभी भी ये बात कह रही हूँ कि अगर आप पार्टी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, सरकार के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि जी देखिए आप इस क्षेत्र पर काम कर रहे हैं, आप इस क्षेत्र पर भी काम कीजिए, तो समझ आता है। आप सत्ता में बैठी सरकार, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, आप उसको घेर रहे हैं। लेकिन आप किसी धर्म विशेष को क्यों घेर रहे हैं? चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, एक धर्म क्यों आपके लिए टारगेट बन गया है? चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियंस हो, उन्हें बनाने दो ना। अगर आपको किसी को दिए जलाने से आपके तो घर में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, थोड़ी रोशनी आएगी आपके घर में, तो क्यों बेवजह की टिप्पणी करनी है? जी संदीप जी, देखिए उन्हें करनी है ना। मैं कहा ना कि ये जो देश में एक नई मानसिकता आई है कुछ सालों से, वो मानसिकता देश को ज्यादा नुकसान कर रही है। हम एक
वर्ग विशेष को वो चाहते हैं कि उसका वोट बैंक हमें चाहिए, उसके लिए हम किसी वर्ग विशेष को कुछ गलत कहते हैं, उसके त्योहारों पे टिक्का टिप्पणी करते हैं, तो वर्ग विशेष हमारे साथ आएगा। जब तुम अपने लोगों के नहीं होगे, अपने नहीं होगे, तो दूसरे क्या तुम्हारे साथ आएंगे? तो राहुल लाल जी को ये समझना चाहिए। मैं व्यक्तिगत तौर पे उनको नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक सामाजिक तौर पे बोल रहा हूँ कि समाज में आपकी एक प्रतिष्ठा है, उस प्रतिष्ठा को समझते हुए कोई भी हो, किसी भी राजनीतिक दल के लोग हों, वो किसी संवेदना से ग्रसित हो सकते हैं, लेकिन भाषाई मर्यादा रखना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी। ठीक है यश भारती जी, उद्देश्य क्या है आजम खान जी का? मतलब दिए जो हैं, जो जलाते हैं, वो किसी चीज को भी जला सकते हैं। अब आप कोई नई इंटरप्रिटेशन लेकर आए हैं तो उसको बताइएगा, क्योंकि ये उद्देश्य कुछ होना चाहिए ना कि आप क्यों बोल रहे हैं, कोई भी टिप्पणी क्यों की जा रही है। देखिए, पहले तो दीपावली के त्योहार की सभी को बधाई। और आज भारतीय जनता पार्टी की कुछ जगह सरकारों ने गोवर्धन पूजा भी कर ली है अमावस्या के दिन, उनको गोवर्धन पूजा की अग्रिम बधाई। जो त्योहार आने से पहले भी त्योहार मना लेते हैं। और आपके पैनल में पलक जी, जो मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में बैठ चुके संदीप दुबे जी, आज राजनीतिक विश्लेषक रूप में बैठे हैं, उनको विशेष बधाई। जो उनका प्रमोशन हो गया है, डबल रोल में है। अरे राहुल जी भी आपकी साइड ले रहे थे, अभी आप लेट हुए हैं। नहीं, अभी सभी डबल रोल वालों को बहुत बधाई। मेरी साइड ले राहुल जी आपको भी टॉन्ट मार रहे हैं। मेरी साइड लें या ना लें, ये सबके अपने विचार हैं, सबके अपने विचार है। पलक जी, आप मेरा साथ लें ना लें, इंडिया डेली ने मेरे से पूछा था कि आप दीपावली मनाते नहीं मनाते, निजी सवाल किया, मैंने इंडिया डेली को आमंत्रित किया। अब इंडिया डेली के एंकर ने उसे निजी ले लिया। सवाल मुझसे इंडिया डेली पूछ रहा है तो मैं तो आमंत्रित करूंगा, जैसे वो मंत्रियों के यहाँ, विधायकों के यहाँ, सांसदों के यहाँ कैसे दिवाली बन रही है, कैसे होली बन रही है, सब दिखाते। तो मैंने भी आमंत्रित किया कि मैं दीपावली कैसे मनाता हूं, नहीं मनाता हूं, दोनों चीजें दिखाइए। उसमें दिक्कत क्या है? जब आप पक्ष के यहाँ जाते हैं, विपक्ष के यहाँ भी आ जाइए, स्वागत है सबका। उसी तरीके से एक नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेताओं की तरफ से चल रहा था, जो घोषित नेता हैं लेकिन भाजपा का फूल लेकर के नहीं घूम रहे थे, भाजपा की कीचड़ लेके घूम रहे थे मार्केट में। अपनों का त्योहार, अपनों के साथ, ये कीचड़ लेके घूम रहे थे, जो त्योहार पे फेंकने का काम कर रहे थे और उसी तरीके के कार्यक्रम चला रहे। और यहां भी वही चीज हो रही कि अब माननीय अखिलेश यादव जी से सवाल पूछा एक पत्रकार ने कि दिए कम पड़ गए, मोमबत्ती जलानी पड़ रही है सरकार को। तो माननीय अखिलेश यादव जी ने अपना वक्तव्य दिया। उससे पहले एक पत्रकार ने सवाल पूछा था कि कुम्हारों से दिए नहीं खरीदे जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि समाजवादी सरकार आएगी, हम 1 करोड़ दिए खरीदेंगे। और इस वक्तव्य में जहां मोमबत्ती की बात आई तो उन्होंने कहा कि सरकार नहीं कर पा रही है, हम 1 महीने उजाला करेंगे, जैसे क्रिश्चियन करते हैं। बड़ा स्पष्ट है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन कुछ मीडिया हाउसेस को गोदी में बैठने की आदत है, वो किसी की भी गोदी में बैठे तो उनका नाम गोदी मीडिया है। और यहां भी वही हो रहा है। एएनआई ने इंटरव्यू लिया माननीय आजम खान साहब से, उन्होंने अपना वक्तव्य दिया और बड़ा स्पष्ट था, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब जिसको कंफ्यूजन हो, जिसको जलन की आदत हो, जिसको पीड़ा हो, जिसको नफरत फैलाने की आदत हो, जो नकारात्मक बात पसंद करता हो, वो नकारात्मकता देखेगा हर चीज में और पॉजिटिव उसको कुछ नहीं मिलेगा। जहां माननीय आजम खान साहब ने कहा दिवाली के इस पर्व पे दिए जलते नहीं बल्कि रोशन होते हैं। जो लोग दिए रोशन करते हैं उनका मकसद उजाला देना और ठंडक देना होता है, उनका मकसद नफरतों के अंधेरे को मिटाना होता है। मैं उन सभी लोगों की सराहना करता हूं, उनसे मोहब्बत करता हूं। तो रोशन करने वालों से नफरत कौन करेगा? पलक जी, आप अच्छी बात करेंगे, अगर आपकी कोई अच्छी बात को पसंद नहीं कर रहा तो वो नफरती है, स्वाभाविक है। और आपकी कोई ऐसी बात जिससे समाज में बंटवारा होता है वो पसंद कर रहा है, यानी वो नफरती है, बांटने वाली चीजों को पसंद करता है। आप किसी का हक दिलाएंगे, आप किसी का अधिकार दिलाएंगे तो आप स्वागत करेंगे। आप किसी के हक के पीछे लड़ाई लड़ेंगी तो आपका स्वागत होगा। लेकिन आप किसी का हक छीनेंगी तो कौन आपका साथ खड़ा होगा? कौन ईमानदारी की तारीफ करेगा आपकी? ठीक है, ये स्वाभाविक बात है ना। अनइंटरप्टेड आपको मैंने काफी देर तक बोलने दिया। माननीय अखिलेश यादव जी, ठीक है यश भारती जी, सुन लिया आपका सारा, सुन लिया सर, सारा सुन लिया। आपकी दिवाली पर इनविटेशन की पर्सनल टॉन्ट से लेकर आपकी अखिलेश यादव के पत्रकार के सवाल से लेकर और आजम खान के बयान को जिस तरीके से आपने घुमाया, अनइंटरप्टेड सब सुना मैंने सर। अब जरा मुझे ये बता दीजिए, ये कौन है
सनातनी जो दिए जलाते हैं और वो कुछ भी जला सकते हैं, और दिए बिना जलाए कैसे रोशनी दे सकते हैं, ये थोड़ी सी सर साइंस की थ्योरी मेरे को बताना, क्योंकि मुझे आजम खान का बयान जमा नहीं। नहीं, आपको नहीं जमा तो मैं पर्सनली तो आपको सर कैसे बताइए ना सर, यहाँ पर तो आप सोशल मीडिया खोलिए, सब मस्त एकदम सर, सब कुछ सब बोल रहे हैं, सवाल पूछ लिया, वो सब ये बोल रहे हैं कि जलाए बिना दिए को रोशन कैसे करेगा वो। पलक जी आपने सवाल पूछ लिया, आपने कहा आपको आजम खान साहब का जवाब जमा मुझे नहीं समझ आया सर, साइंस नहीं समझ आई मुझे उसमें सनातनियों के ऊपर उनको जलाने वाला, उनको हिंसक, ये प्रतीक उन्हें बताया, मुझे ऐसा समझ आया। आपको क्या समझ आया उनकी साइंस से, उनके बयान से, उसे जरा बताइएगा। पलक जी मैं तो वही बताना चाह रहा हूं, मुझे जवाब देने दें। हाँ, आपने सवाल ठीक है, कर लिया, बिना जलाए कैसे रोशन होता है या तीसरी बार आपको फिर सवाल करना तो कर ली। नहीं सर, बताइए बताइए, अगर आप तीसरी बारी भी जवाब नहीं देंगे तो चौथी बार भी सवाल पूछूंगी आपसे, चाहे आप जितने मैं तो एक ही बार जवाब देना मुझ चाह रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं जवाब देने की बात, जवाब सुन लीजिए। बोलिए बोलिए। देखिए आपने कहा कि आपको आजम खान साहब का जो बात है वो जमी नहीं। अब आपको क्या जमता है, कोई दही तो है नहीं कि हम जमा के आपको दे देंगे और खिला देंगे। अब आपको क्या जमता है क्या नहीं जमता, ये आप तय करेंगे, निजी विषय हो सकता है। मुझे तो बहुत अच्छी लगी कि भाई रोशनी करने वालों को रोशन दिया रोशनी कैसे करता है प्रभु, और जलाने वाली बात जैसे आप पूछ रहे हैं सर जी फिर आप मुझे नहीं अरे सर जी मुझे बता दीजिए, आप सर एंकर पर इतने पर्सनल कमेंट कर रहे हैं कि आप सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझ रहे, आप दही जमा रहे हैं। आप फिर कह रहे हैं कि दिया जो है वो रोशन होता है। मैं आपसे पूछ रही हूं कि दिया बिना जलाए कैसे रोशनी देगा, मुझे ये बता दीजिए सर जी, मैं आपसे ये पूछ रही हूं। और जो दिए जला रहे हैं, ये जो सब दिए जला रहे हैं, ये किसी को भी जला सकते हैं, जरा इसका भी पूरा कवि जो है इसका तात्पर्य समझा दीजिए। देखिए मैं तो आपके हर सवाल का जवाब देता रहा हूं और आगे भी देता रहूंगा, लेकिन सवाल के साथ जैसे ही जवाब देते हैं फिर आप एक नया सवाल और बात को रोकने की कोशिश करते हैं। क्यों करती हैं ये बात? आपको बात जमती होगी, ये बात आपको जमती होगी, आपके जमाने का तरीका होगा कि आपको कैसे जमती है बात, आप कैसे जमाती है बात को, ये आपका तरीका होगा। मैं उस पर कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन आजम खान साहब का स्टेटमेंट बड़ा स्पष्ट है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। जिन्हें कंफ्यूजन है वो जलाने वालों को तकलीफ होगी, जो ये कह रहे हैं सपा जल रही है, फलाना जल रहा है, ठिकाना जल रहा है, ये उनको तकलीफ हो सकती है, ये जलन उनके अंदर की है। अब उस पर पानी डालने का काम हमारा नहीं है, क्योंकि उस पानी को वो खुद ही डालना है उनको, जमाने में कोई नहीं डाल सकता। ठीक है सर, आपके पास आंसर नहीं है, मैं इसे यही समझती हूँ कवि ने जो लिखा है और बोला है उसे हमारे बुद्धिजीवी यश भारती जी, उसका जो पूरा लेखन है, उसका जो पूरा तात्पर्य है वो समझाने में चूक गए, क्योंकि मुझे तो यही समझ आ रहा है कि कैसे दिया जले बिना रोशनी कैसे देगा, आप इसकी साइंस नहीं समझा पाए। बीजेपी वाले दे देंगे क्योंकि उन्होंने तो 26 लाख दिए जलाए हैं, उन्हें ज्यादा बेहतर पता होगा। डॉक्टर ऋचा सिंह जी, यहाँ पर यश भारती जी जो हैं, आपसे सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि बीजेपी के ऊपर तो उन्होंने तंज नहीं कसा, उन्होंने 80 करोड़ हिंदुओं पर ही तंज कस दिया, उनको ही बोल दिया कि जो दिए जला रहे हैं ये कुछ भी जला सकते हैं। और फिर उसके बाद कवि क्या कहना चाह रहे हैं उसका पूरा मुझे समझ नहीं आया। लेकिन बीजेपी जो है वो इन सब चीजों को डिफेंड ही नहीं कर पा रही है। आप वैसे तो बड़ा हमदर्द दिखाते हैं अपने आप को कि हम हिंदुओं की ये आवाज तो वो आवाज, अरे वो सामने कुछ भी जाकर बोल दे रहे हैं, फिर उसके बाद आप बोल रहे हैं कि भाई हम हिंदुओं के ये, हम हिंदुओं के वो, हम दिए जला रहे हैं। कोई बयान ही सामने नहीं आता बीजेपी की तरफ से। नहीं पलक जी, देखिए सवाल मानसिकता का नहीं, क्योंकि आपकी पार्टी टारगेट नहीं है ना मैडम, आपकी पार्टी टारगेट नहीं है, यहाँ पर सनातनी टारगेट है। पलक जी मैं इसी बात को कह रही हूँ कि सवाल मानसिकता का है, और समाजवादी पार्टी की मानसिकता हमेशा से सनातन विरोधी रही है। यही कारण है कि ये भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते सनातन धर्म का और करोड़ों जो है सनातनियों का अपमान करने लगते हैं, उनकी आस्था को चोट पहुंचाने लगते हैं। यहाँ पे कुछ बातें हुई पलक जी, मैं उसका जवाब दे देना चाहती हूँ। अभी लाल साहब भी कह रहे थे, जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई 2017 में,
और अयोध्या में दीपोत्सव मनाया गया तो 1.5 लाख दिए जलाने का टारगेट रखा गया था और 1.5 लाख दिए से अयोध्या को रोशन किया गया और वहां पर उन 1.5 लाख दियों को वहां के स्थानीय कुम्हारों से लिया गया। और आज जब 9 साल बाद दीपोत्सव हो रहा है अयोध्या में तो 26 लाख नहीं, इसमें राहुल लाल जी एक बात कह रहे हैं मैडम कि ऐसा तो नहीं होता नहीं है कि एकदम से कोई सरप्राइज टेस्ट हो रहा हो। अब मुख्यमंत्री को पहले से पता होता है। बात पूरी करने दीजिए। एक सेकंड, आपसे ही मैडम सवाल पूछ रही हूँ, आपसे ही मैडम सवाल पूछ रही हूँ मेरे चाची। ऐसा तो नहीं होता ऑल ऑफ अ सडन आपको याद आता है, मंत्री को याद आता है, अधिकारी को याद आता है कि दीपोत्सव मनाना है। 1 साल का टाइम होता है ना, टेन्योर होता है, तो आप क्या मेक श्योर करते हैं, इंश्योर करते हैं कि राज्य से ही, वहां से ही सारे दिए जो है मनाए जाए और वहीं पर वो दिए जलाए जाए? पलक जी, मैं आपको यही करने जा रही थी, आप मुझे अपनी पूरी बात कह देते कि पहली बार हमने 1.5 लाख दिए जलाए थे, आज 26 लाख दिए जलाए गए हैं। और इन दियों को जिन लोगों द्वारा निर्मित किया जाता है, मतलब कि कुम्हार समाज के द्वारा, उन कुम्हार समाज के लोगों को पट्टे आवंटित किए जाते हैं तालाबों के, ताकि उनसे वो मिट्टी निकाल सके और उन मिट्टी से वो दियों का निर्माण कर सके। तो दीपोत्सव में काम आते हैं, बल्कि पूरे देश में वो भेजे जाते हैं और कुम्हारों की जो अर्थव्यवस्था है वो मजबूत हो रही है। भारतीय जनता पार्टी विकास और विरासत की संस्कृति पर कार्य करती है, लेकिन चूंकि समाजवादी पार्टी को सनातन का विरोध करना है और ये सनातनियों का, मैं तो आपके माध्यम से पलक जी केवल एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि ये वो ही लोग हैं जिनको सरकारी पैसों को सैफई महोत्सव में कब्रिस्तान की दीवारों का निर्माण कराने में खर्च करने की आदत पड़ी हुई है। आज जब उन्हीं सरकारी पैसों से अयोध्या को जगमग किया जा रहा है, अयोध्या में 26 लाख दिए जलाए जा रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि समाजवादी पार्टी का दिल जल रहा है। और आपके माध्यम से मैं एक सवाल पूछना चाहती हूं, क्या माननीय अखिलेश यादव जी अपनी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कह सकते हैं कि बकरीद पर बकरे नहीं काटना चाहिए बल्कि केक काटना चाहिए, क्योंकि क्रिश्चियन धर्म में केक काटा जाता है? तो ये बेसिक पैर की बातें हैं। आप हमारे सनातन धर्म की तुलना किसी अन्य धर्म से करके आप सनातनियों की आस्था पर चोट पहुंचाते हैं। और जब आप ये कहते हैं कि दियों पर और मोमबत्ती पर फिजूल खर्ची हो रही है, तो आप सिर्फ सनातन की ही आस्था को ठेस नहीं पहुंचाते, बल्कि वो पीढ़ी समाज रोज राजनीति करते हैं केवल और केवल वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए, उसी पीढ़ी समाज को भी अपमानित करते हैं। क्योंकि कुम्हार समाज, प्रजापति समाज, वो जो मोमबत्ती बनाता है, दिए बनाता है, वो समाज जो रुई बनाकर भी अपनी आर्थिक आमदनी करता है, ये उन सब ठीक है, करा देना ठीक है। चाहते हैं, यश इनको तो यश भारती जी बोलिए। पलक जी, देखिए, हम जहां भी रहते हैं बड़ा ईमानदारी से काम करते हैं। आज मैं सपा का प्रवक्ता हूं, सपा में हूं, तो मैं ईमानदारी से सपा के लिए काम करूंगा। संदीप दुबे जी आज राजनीतिक विश्लेषक हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है आज राजनीतिक विश्लेषक रूप में काम करेंगे, आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में काम नहीं करेंगे। आप भी पलक जी जिस मीडिया हाउस में उसकी ईमानदारी के लिए काम करेंगे, कल किसी दूसरे हाउस में जाएंगे तो कम से कम आप उसे गाली नहीं देंगे, अपने काम को ईमानदारी से करें। जो सैफई उत्सव का जिक्र ऋचा जी कर रही हैं, जो कब्रिस्तान की बातें कर रही हैं, उसके बाद 2 विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ा है। ऐसे लोगों को शुद्ध हिंदी में नमक हराम कहते हैं, कि नमक भी खाएंगे और नमक हरामी भी करेंगे। जिस दल ने नेतृत्व दिया कि आप चुनाव लड़िए, आपका चुनाव लड़वाया गया और 2 बार आपने टिकट ले लिया उस पार्टी से, अगर आपको इतनी कमियां थी क्यों चुनाव लड़ा? और वहीं डिफेंड करती थी आप सपा प्रवक्ता के रूप में इन्हीं सब बातों को, जब आरोप लगता था सफाई महोत्सव का। तो ये डबल रोल वालों को मैंने इसीलिए शुरुआत में बधाई दी थी दिवाली की। ये डबल रोल जो है, ये जनता को जो भ्रमित करने वाला काम करते हैं कि आज सपा में थे तो कुछ और, आज भाजपा में चले गए तो और, तीसरी जगह कल चले जाएंगे तो कुछ और। इनका कोई चरित्र नहीं है ऐसे विचारों का, जो समाज में केवल घृणा फैलाते हैं। कल तक आरएसएस बीजेपी को गाली देते थे, आज आरएसएस और बीजेपी की तारीफ करते हैं। ये जो जगह बदलने वाला काम है, जगह जगह बदल के अलग अलग बातें करना, यही समाज में घृणा। आप इतनी देर से इस बात पे हंस रहे थे क्या? नहीं, मैं इस बात पे हंस रहा था कि मंचों से गाली देने वाले, सपा की तारीफ करने वाले, आज मंचों से ही, अरे मुझे लगा पता नहीं क्या अभी सरकारी योजनाओं का पूरा एक लिस्ट लेकर आए होंगे। अगला मंच आप कौन तो सा होगा? पर्सनल कमेंट करते हैं, फिर आपसे जरा ये पूछ लें कि दिवाली आप मनाते हैं तो उस पर आप ऐसे तिल मिला जाते हैं। संदीप दुबे जी छोड़िए, मुझे लगा इसलिए हंस रहे हैं। संदीप दुबे जी,
देखिए आज तो मतलब सारे पैनलिस्ट ऐसे हंस रहे हैं, मतलब पता नहीं दिवाली सबकी चारों की बड़ी अच्छी मनी है। संदीप पलक जी देखिए, दुबे सुनिए, पहली बात तो वो आप पर पर्सनल कमेंट किए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं आप भी डबल रोल, ऋचा जी भी डबल रोल और राहुल लाल जी भी डबल रोल। अब भगवान जाने कि आप सबके क्या कौन से डबल रोल है। लेकिन संदीप दुबे जी, अभी सवाल जो है वो आजम खान को लेकर है। अभी दिए कहाँ से खरीदे गए, दूसरी स्टेट से खरीदे गए, सप्लाई चेन जो है वो पूरी नहीं हो रही थी, कहीं और से सप्लाई की आपूर्ति की गई, वो बहस का विषय नहीं है। क्योंकि हम इन द एंड ऑफ द डे एक पूरा राष्ट्र है। अगर दिल्ली में थोड़ी सी सप्लाई कम होगी तो दूसरे राज्य से उसकी आपूर्ति होगी। सवाल यह है कि इस तरीके के बयान, सिद्धरामैया का कहना कि सनातनियों से दूर रहो, फिर अब तो एक नई चीज सामने आ गई है भाई कि आरएसएस वाले जो हैं अगर वो उससे संगठन से जुड़े होंगे उनकी सरकारी नौकरी तक जा सकती है। तो ये क्या है? मतलब क्या, जिसका कोई बेसलेस कोई यूज नहीं है। किसी को अपना पर्व बनाना है, किसी को अपना कोई संगठन चलाना है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, सब फंडामेंटल राइट्स हैं। आप उसके ऊपर वैसे तो संविधान की कॉपी लिए घूमते रहते हैं। देखिए पलक जी, दो बातें इंपॉर्टेंट है। मेरे यश भाई को ऐसी बधाई कि वो विषय को छोड़ के बाकी सारी बातें करते, विषय पे नहीं करते। आज उन्होंने जो सनातन का अपमान किया वो उनके लिए माननीय हो गए। माननीय आज इतनी बार उन्होंने माननीय शब्द दोहराया है, मुझे नहीं लगता कि आज से पहले कभी माननीय जब हम प्रधानमंत्री बोलते थे तो वो सबसे पहले पीड़ा में हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं। लेकिन आज उनके लिए जो सनातन का अपमान करने वाले लोग हैं वो माननीय। मैं विषय पे आता हूँ। देखिए, भारत अब अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ चुका है, ये ध्यान रखिए। अब लोग ना अंधकार नहीं ढूंढते, उजियाला ढूंढ रहे हैं। और दिवाली जो है रोशनी का पर्व है। और मैं बार बार कहूं, आजम खान जी जैसे लोग अगर अंधकार के प्रतीक हैं तो भारत अब रोशनी की तरफ है। आज वो रोशनी जो योगी जी की सरकार है उनके नेतृत्व में हर घर में है, हर घर हर बच्चों तक पहुंची है। चाहे वो बिजली की लाइट के रूप में हो, उज्ज्वला योजना जो चल रही है उसके विकास की किरण के रूप में हो। इसलिए दिवाली को राजनीति से जोड़ने वाले लोग हमेशा भूल जाते हैं कि भारत अब दीपक नहीं बुझाता, अंधकार मिटाता है। और खासतौर से अयोध्या पूरे विश्व का नेतृत्व कर रही है। अयोध्या ऐसी जगह है जिसके संस्कार, जिसके चरित्र पूरे विश्व का नेतृत्व करता है। और यश भारती के भी शरीर में वो राम हैं। वो भले मुस्कुरा के उसको अपने अंदर रावण जगा लें, लेकिन उनके अंदर भी राम है। उनको मैं प्रणाम करता हूं, उनके राम को। राहुल जी के भी अंदर राम है, उस राम को मैं प्रणाम करता हूं। लेकिन जो राजनीतिक विषय है, राजनीतिक स्वार्थ है, हम बराबर भूल जाते हैं कि राजनीतिक स्वार्थ की सिद्धि अपमान से नहीं हो सकती। वो भी ऐसे समूह का अपमान जो अंधकार मिटाता है, अपने अंदर के बुराइयों का परित्याग करता है। वो काम, क्रोध, मोह, लोभ सबका परित्याग करता है। वो राजनीति को एक दूरदर्शिता की तरह समाज को जोड़ने के लिए काम करता है। उस पे आप हंस सकते हैं, राहुल लाल जी देखिए, वैसे तो किसी के भी धर्म पर, चाहे वो कोई भी धर्म हो, उस पर सवाल उठाना, उसे पैसों से तोलना, धन से तोलना बिल्कुल गलत है। लेकिन ये आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो स्पिरिचुअल टूरिज्म बढ़ा है, ये बात आप भी मानते होंगे कि स्पिरिचुअल टूरिज्म तो हमारे पूरे भारत में ही बढ़ा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कुछ हद से ज्यादा बढ़ गया है। चाहे हम काशी विश्वनाथ की बात करें, चाहे वो अयोध्या की बात करें, ये अलग अलग जगहों पर लोग जो है तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, और इस वजह से एक बड़ी इकोनॉमी को बूस्ट जो है वो उत्तर प्रदेश में मिल रहा है। एक वो धर्म जिससे ना केवल दूसरे राज्यों से, दूसरे देशों से जब लोग आपके राज्य में पहुंच रहे हैं, उसका आपको एक इकोनॉमिकल बेनिफिट भी हो रहा है, उस धर्म विशेष पर इस तरीके की टिप्पणी करना किस हद तक ठीक है? पलक जी, मैंने शुरुआत में भी कहा कि चाहे वो अखिलेश यादव के बयान हो, चाहे जो है कि आजम खान के बयान हो, उस बयान में मुझे तब सोचे डिबेट के 34वां मिनट पे हम लोग 35 मिनट में लगभग हम लोग खड़े हैं इस समय। मुझे कहीं से भी उसमें सनातन के ऊपर हमला होता हुआ कोई चीज हमें दिखाई नहीं दे रहा है। एक चीज तो और मैं पलक जी मैं कहूंगा कि सबों के डबल रोल को लेकर थोड़ी एक टिप्पणी व्यक्तिगत तौर पे की गई यहाँ पे, तो अब हमें नहीं पता कि मेरे किस डबल रोल को लेकर टिप्पणी की गई। बायस है तो इसलिए यश भारती जी को लगा होगा। अब अगर वो पर्सनल कमेंट कर रहे हैं तो मैं इसमें नहीं कह सकती, वो उनका व्यक्तिगत ओपिनियन है, उनको लगा आप डबल रोल है, उसकी उनकी पार्टी का पक्ष ले रहे हैं, तो मैं कुछ नहीं कह सकती इसमें राहुल लाल जी, क्योंकि आपने कहा कि मुझे अब तक कोई भी बयान में कुछ ऐसा लगा नहीं मैडम कि ये कुछ भी सनातन के विरोधी हो। तो ठीक है, आप मुझे सर एक डेमो दीजिएगा, एंड आई कांट बिलीव इट, नेशनल डिबेट में मुझे ये डेमो देना पड़ रहा है। ये दिया है और ये मेरे पास माचिस की डिब्बी है, ये दिया मैंने रखा और अब इस दिए को मुझे जलाना है। ये दिया है, इस दिए को मुझे जलाना है। एक सेकंड सर, एक सेकंड,
ये दिए को मुझे जलाना है, अब मैं इसको देखती रहूं, घूरती रहूं, तो ये दिया जल जाएगा? नहीं जलेगा। अब मैं पलक जी, सुन तो सोचूंगी लीजिए। कि यार लॉजिक लगाऊंगी, पलक अब जी। दिया जो है इसे कैसे मैं रोशन करूं, कैसे रोशन करूं? मेरे पास माचिस है, अगर मैं इसको जलाऊंगी तो भैया मैं कुछ भी जला सकती हूं, है ना, अपेरेंटली। तो मुझे सर वो पलक जी। माचिस को, तीली को ऐसे करके मुझे वो दिया जलाना पड़ेगा ताकि वो दिया जो है वो रोशनी दे सके। अब ये कहना पलक जी। पहले ये कहना कि जो दिए जलाते हैं वो कुछ भी जला सकते हैं, और फिर कवर अप करना ये बात कहकर कि आप तो दिया रोशन करते हैं तभी आप दूसरों के जीवन में रोशनी डाल सकते हैं, मतलब कस के चपेट भी मार दी और फिर उसके बाद कहा अरे बेटा, यही तो बात हुई ना नहीं, सर, पलक जी। यही तो किया आजम पलक जी, खान पलक जी ने, जी। और आपको इसमें कुछ भी गलत नहीं लग रहा, तभी तो आपको डबल पलक जी, रोल सुन कह तो रहे हैं, लीजिए। वो सही डबल रोल बोल रहे हैं आपको। नहीं ठीक है, हमें कुछ भी बोले, हमें उसमें दिक्कत नहीं है। देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 से कि हमें स्वतंत्रता देता है, जो हमें अच्छा लग तो रहा है। कुछ भी बोलेंगे, अगर हमें सनातनियों आजम खान को जी का कुछ भी बयान- बोलेंगे। पलक जी सुन लीजिए, अब आपको बहुत ध्यान से सुना, जरा हमारा भी पक्ष सुन लीजिए। देखिए आपने एक होता है शब्दार्थ, एक होता है भवार्थ। जो आप व्याख्या कर रहे हैं वो पूर्णतः शब्दार्थ के ऊपर आप व्याख्या कर रहे हैं। जो सोशल मीडिया में व्याख्याएं चल रही हैं वो शब्दार्थ शब्द अच्छा के जी, ऊपर चल कवि रहा है। कहना क्या चाहते हैं बता दीजिए मुझे। भाई वो भवार्थ जो उन्होंने उसके बाद जो उन्होंने पंक्तियां कही कि किस तरह से दीपोत्सव एक तरह से रोशन करता है, वो समाज को एक पॉजिटिव चीज देता है, वो प्रेम देता है, वो मोहब्बत देता है। अरे एक यह सेकंड, है एक उनके- सेकंड, एक पलक जी, सेकंड, उनके एक मुख्य सेकंड वाक्य सर, का- एक सेकंड, एक सेकंड। आपने कभी कथा पढ़ी है कोई भी, अगर आप सोमवार का व्रत रखते हो या आप कार्तिक मास के अंदर एकादशी का व्रत रखते हो या आपने अभी दिवाली बनाई होगी तब कथा की होगी, कथा पढ़ी है आपने? हाँ बोलिए है पलक ना, जी। आपने पढ़ी है सर, बता दीजिए। फिर यश भारती जैसे नेता जो है वो ऑफेंड हो जाते हैं, आप पर्सनल क्वेश्चन पूछ रही हैं। बताइए नहीं, कभी पढ़ी है सर या सुनी हो? नहीं सुना तो बहुत है बार ना, है, तो उसमें लिखा आसपास- होता है दिया जलाएं। अब उस कथा के अंदर पलक जी। लिखा होता है दिया जलाएं, कार्तिक मास पलक के जी। अंदर तुलसी माँ पर दिया जलाएं। अब पलक वो जी, कह पलक रहे हैं जी, कि तुम मैं समझ दिया गया। जलाओगे, भाई ये तो तुम किसी को भी जला सकते हो। पलक जी मैंने इसलिए तो कहा कि आपने शब्दार्थ के ऊपर जा रहे हैं। अरे तो भवार्थ- आजम खान जी ने बोला जो दिया जलाते हैं वो कुछ भी जला सकते हैं। दैट वाज अ वो टारगेट किनके ऊपर- सर, वो टारगेट वो कर रहे थे किन- 80 करोड़ सनातनियों को, नहीं एक्सेप्ट। 80 करोड़ सनातनियों के ऊपर अरे उन्होंने सर, टारगेट नहीं क्योंकि किया है। दिया जलाना बल्कि पड़ता है उन्होंने- रोशनी के लिए सर। पलक जी वो टारगेट कौन है? वो टारगेट है वो जो कि समाज में जो है कि वो रोशनी को फैलने न देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये समाज अंधकार में डूबा हुआ रहे। तो समाज के जो नेगेटिव तत्व है उसके ऊपर वो हमला है। वो समाज के पॉजिटिव तत्व के ऊपर और सनातन के ऊपर वो हमला कहीं से दिख ही नहीं रहा है। अच्छा, हमें तो लग रहा है कि उनके उस बयान के ऊपर जिस तरह से अच्छा, पूरे देश भर में ठीक है। हल्ला अरे मचाया सर, जा रहा है। वो सभी धार्मिक ग्रंथों में, किताबों में, उस कथा में जो ये दिया जलाने के लिए बोला हुआ है, आप क्या उनको बोले कि जी चेंज करिए उन पलक जी, सबको? क्योंकि पलक जी, आजम मैंने खान इसलिए जी तो मैंने को कहा ना। हु इज अपेरेंटली, जिनका किस धर्म से कोई लेना देना नहीं है, और फॉर गॉड सेक वो हमारे धर्म के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी तो एक भैया, बार फिर भी टिप्पणी हिंदू कर रहा है, है। तो मैं मान लूं कि वो पलक सजेशन जी। दे रहे हैं हमें क्रिसमस से कुछ सीखना चाहिए। लेकिन सवाल जी, ये है कि वो आजम हिंदू खान नहीं जी, है। मिस्टर खान, वो हमें बता रहे हैं कि जी दिया जो है जो जलाते हैं वो कुछ भी जला सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर ऑनरेबल जितने भी धर्मगुरु हैं, क्योंकि यहाँ पर राहुल लाल जी को नहीं लग रहा उन्होंने कुछ भी कॉम्युनल बोला है, तो उनको उन सभी धार्मिक किताबों से इसे हटा देना चाहिए। आपके अकॉर्डिंग उनको- दिया रोशन किया जाए ऐसा लिखना चाहिए। देखिए अब तो फिर भाषा के आधार पर तो कोई रोशन भी हो सकता है, प्रज्वलित करना भी हो सकता है। ठीक है। अलग अलग शब्द हो रहे हैं। सर अगली लेकिन बार उनके- डिबेट होगी, अगली बार पलक डिबेट जी, होगी तो मैं किसी पलक जी, कवि को, उनका- मैं अगली बार सर देखिए- डिबेट होगी तो किसी कवि को और किसी लेखक को बता दूंगी, क्योंकि पलक जी, अपेरेंटली पलक जी, पॉलिटिकल एक्सपर्ट को समझ नहीं आ रहा कवि कहना क्या चाहता है। बीजेपी के नहीं, मुझे प्रवक्ता तो से पूरी मैं तरह सवाल समझ लेना में आ चाहूंगी। रहा है। देखिए, मुझे तो पहली पलक बात जी, तो मुझे ऋचा पूरी सिंह तरह जी से आप समझ पर में आ रहा है, सीधा बयान 100% आरोप सही जो है बयान वो है। यश भारती जी ने ये लगाया, एक समय में आपको समाजवादी पार्टी बहुत अच्छी लगती थी, उनकी आइडियोलॉजी बहुत अच्छी लगती थी, पार्टी बहुत अच्छी है, सब चंगा नो पंगा, और अब क्योंकि आप बीजेपी में है तो अब समाजवादी पार्टी कुछ भी कह दे, कुछ भी बोल दे, तो उस बयान के ऊपर आपको आपत्ति होती है। तो ये क्या डबल रोल है? इस पर आपको भी डबल रोल के ऊपर उन्होंने तंज कसा है। न्याय, लेकिन चूंकि वो पर्सनल सवाल उन्होंने पूछा है तो उसका जवाब मैं जरूर दे दूंगी।
मुझ जैसे तमाम नौजवान नहीं, महिलाएं जो डॉक्टर कि ये ऋचा सिंह मानती जी, थी, नहीं ये पलक जी, पर्सनल, पलक मैं जी, एक बात क्लियर कर दूं, पूरी एक बात दीजिए। क्लियर कर दूं, एक मुझे बात क्लियर कर दूं, अपनी बात पूरी कर, एक बात मुझे अपनी सुनिए, बात आप पूरी करने सभी दीजिए, पलक पैनलिस्ट जी। इस बात को सुनिए। अगर कोई भी किसी विचारधारा को लेकर ये बात बोल रहा है कि जी ये इस विचारधारा को सपोर्ट कर रहे हैं तो डबल रोल कर रहा है, ये कहीं से भी पर्सनल अटैक नहीं है। इस बात में यश भारती की मैं पूरा सहमत हूं कि वो आपके पॉलिटिकल आप सहमत हो आइडियोलॉजी सकती के हैं। ऊपर कमेंट कर रहे हैं, हाँ। आप अपने घर में बैठ के क्या करती हैं उसके ऊपर कमेंट नहीं कर रहे हैं। यू मे कंटिन्यू जी, मैम। आप मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए, आप मुझे कृपया अपनी 2 मिनट बात पूरी करने ठीक दीजिए, है। उसको बीच में इंटरप्ट मत करिए। इन्होंने ये पूछा कि आपने चुनाव लड़ा, तो मुझ जैसे तमाम नौजवानों ने और मैंने स्वयं ये माना था और ये मैं मानती थी कि समाजवादी पार्टी लोहिया जी को अपना आदर्श मानती है। वही डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो राम जी में, कृष्ण जी में और शिव जी में इस देश की आत्मा को देखते थे, जिन्होंने रामायण मेलों का आयोजन भी कराया। अगर आप डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के कार्यों को पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। लेकिन वही समाजवादी पार्टी जब लखनऊ की सड़कों पर रामचरितमानस की प्रतियों को सरेआम जलवाती है, तो हम जैसे सनातनी नौजवानों का खून खौलता है, हमें उससे दुख होता है और हमारी आस्था को उससे चोट पहुंचती है। हमारी राजनीति एक तरफ है, हमारा सनातन धर्म एक तरफ है। ये वही समाजवादी पार्टी है जो महिलाओं की बात करती है, लेकिन महिलाओं के ऊपर ऐसी अशोभनीय और अभद्र टिप्पणी की जाती है, और उस अशोभनीय और अभद्र टिप्पणी करने वालों को बचाने के लिए अखिलेश यादव स्वयं डीजीपी ऑफिस चले जाते हैं। पलक जी, मेरे ऊपर ऐसी अभद्र टिप्पणियां की गई हैं, माननीय अखिलेश यादव जी को टैग करते हुए, जिसको अगर मैं यहाँ पे पढ़ना चाहूं तो मैं आपको उन शब्दों को दोहरा नहीं सकती हूं। समाजवादी पार्टी के भीतर रहते हुए समाजवादी पार्टी के नेता वहां की महिलाओं को खुलेआम किस तरीके की धमकियां देते हैं, आप कहेंगी तो मैं ट्वीट्स को आपको भेज दूंगी। तो समाजवादी पार्टी जो सनातन विरोधी पार्टी है, रामचरितमानस की प्रतियों को सड़कों पर जलवाती है, महिलाओं को अपमानित करती है, तो मुझ ऋचा सिंह ने डंके की चोट पर पूरे गर्व के साथ समाजवादी पार्टी को छोड़ने का काम किया ठीक है, और मैं आपको क्योंकि एक बात मैम आप स्पष्ट कर एक्स दूं, समाजवादी लोग- पार्टी हैं तो आप थोड़ी इनसाइडर इंफॉर्मेशन आप देंगे। जब पार्टी की मीटिंग्स होल्ड होती हैं तो क्या जानबूझ के ये बोला जाता है कि हिंदुओं के खिलाफ बोलो एक वोटर को खुश करने के लिए? अब आप बता ही रही हैं तो खुल के बताइए। नहीं, आप तो इस बात से ये अंदाजा लगा सकती हैं कि आप सनातन धर्म के पक्ष में बोल नहीं सकते हैं। सनातन धर्म के पक्ष में आप अगर कोई बात कह देंगे तो उसके लिए आपको जो है दंडित किया जा सकता है। मेरे द्वारा रामचरितमानस की जब प्रतियां इन लोगों ने जलाई तो मैंने ट्विटर पे लिखा था, आज भी वो ट्वीट मेरे ट्विटर पे मौजूद है, जिसमें मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि राजनीति एक तरफ है, करोड़ सनातनियों की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम समाजवादी पार्टी के द्वारा किया गया है। इसके बाद समाजवादी पार्टी के सारे नेता इंटरनली और एक्सटर्नली एक महिला नेता के ऊपर इस तरीके से टूट पड़े, वो आप पूरा देख सकते हैं। मेरे द्वारा यश भारती जी, देखिए ये बहुत बड़ा आरोप मैम आपके ऊपर लगा रही हैं, क्योंकि आप पर्सनल चले गए हैं तो मैम ने कहा मैं पर्सनली बताती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ है, कि आपकी पार्टी ने उन्हें हरास करने की कोशिश की, थ्रेटन करने की कोशिश की, उनकी सुरक्षा के ऊपर बड़ा सवाल आ गया था, जस्ट बिकॉज उन्होंने सनातन के पक्ष में एक बात जो है वो कह दी थी। और आपकी पार्टी में ऐसा बोला जाता है कि आप सनातनियों के पक्ष में कुछ भी नहीं कहेंगे। मैं एग्जैक्टली कोट कर रही हूं उनके वर्ड्स। पलक जी, मैं अपने स्टैंड पे क्लियर हूं। जो मैंने कहा था, बात शुरू हुई थी सैफई महोत्सव से, जो ऋचा जी ने आरोप लगाया था। उसके बाद दो बार चुनाव लड़े, उस पर उन्होंने कोई बात नहीं कही कि अगर चुनाव लड़े तो सैफई महोत्सव की बात उन्हें बुरी लगी थी, नहीं लड़ना था चुनाव, तभी सभा छोड़ देनी चाहिए थी, जैसे जो आज आरोप लगा रही। रामचरितमानस को जलाने वाले समाजवादी पार्टी के लोग थे, वो अलग बात हो सकती है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने जलवाई, ये दोनों बातों में अंतर है। बोल जिन्होंने जलाई वो समाज, मेरी बात बोल रही सुनिए, हैं। जिन्होंने जलाई वो समाजवादी पार्टी में नहीं है, जैसे ऋचा जी आज नहीं है, और जिन्होंने जलाई थी, जिनके ऊपर आरोप लगाया था ऋचा जी ने, उनके परिवार वाले भारतीय जनता पार्टी में रहे, उनके परिवार वाले भारतीय जनता पार्टी से सांसद रहे, भारतीय जनता पार्टी ने मंत्री बनाया उनको। तो जो भारतीय जनता पार्टी से निकल के यहाँ काम कर मैं सकते यश भारती जी ये जानना चाहती हूँ कि क्या यश भारती जब एज अ गेस्ट किसी चैनल पर बैठता है या फिर आप समाजवादी पार्टी प्रवक्ता और नेता होने के नाते कहीं पर जाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं अपनी पार्टी को, तो क्या मीटिंग्स के अंदर आपको ये बात बोली जाती है कि आप सनातन और सनातन धर्म के पक्ष में कोई बात नहीं बोल सकते, आपको उनका विरोधी ही होना है? देखिए पलक जी,
इस बात के लिए मुझे गर्व है कि मैं समाजवादी पार्टी का हूं और इस तरीके की कोई नहीं, बात मैंने आपको नहीं बोला सर, आप समाजवादी पार्टी के हैं, मैं मान रही हूं इस बात। मेरी पलक जी निवेदन, किसी भी पैनलिस्ट को किसी तरीके से कोई बात के लिए नहीं रोका जाता, सिर्फ एक बात के लिए रोका जाता है कि समाज में घृणा या नफरत नहीं फैलानी है, ऐसी किसी भी बात का समर्थन नहीं करना है। इसके अलावा माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा किसी को नहीं रोका जाता। हम अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र हैं। मैं समाजवादी पार्टी का मध्य प्रदेश से बैठने वाला प्रवक्ता हूं, एक लौता प्रवक्ता हूं जो सेंट्रल इंडिया की तरफ से बैठता हूं। बाकी सब ज्यादातर जो है वो उत्तर प्रदेश के या दिल्ली से हैं। तो ये आप ही देखिए, हमें हिस्सेदारी प्रतिनिधित्व मिलता है। तो वो तो कह रही है मुझे हरास किया गया, थ्रेटन किया गया। सबसे ज्यादा युवा सांसद बैठे हुए हैं। अरे यश भारती जी, ये बहुत सीरियस केस है। वो कह रही हैं कि मुझे हरास किया गया, थ्रेटन किया गया, क्योंकि मैंने रामचरितमानस को जलाने का, उस वक्त मैं समाजवादी पार्टी में थी, तो मुझे विरोध किया गया। मेरे अगेंस्ट एक पूरा आपने अपने प्रवक्ताओं को लगा दिया, अपने नेताओं को, कार्यकर्ताओं को लगा दिया। वो बहुत बड़ा आरोप लगा रही है। पलक जी, सारी बातें गलत हैं। पर्सनली अपनी लड़ाई लेकर के उसको पार्टी की लड़ाई बनाया ऋचा जी ने, और उन्होंने शिकवा शिकायतें की हैं। लेकिन ये पहली समाजवादी पार्टी की नहीं है। हाल ही में मुझे नाम याद नहीं आ रहा, एक और थी जिन्होंने समाजवादी पार्टी पर, समाजवादी नेता महिला, उन्होंने आरोप लगाया। यश भारती जी, मेरी पलक जी बात पूरी हो जाने दीजिए। डिबेट जो चल रही है उसको खत्म कर दूं मैं। देखिए, जो बात शब्दावली को लेकर चल रही थी, जो आप शब्दावली को लेकर माफी चाहूंगी मैं आपसे यश भारती जी, मैम कुछ दिखाना चाह रही हैं। प्लीज आप एक बार जूम इन कीजिए, टीम से मैं रिक्वेस्ट करूंगी। मैम थोड़ा कैमरे के अंदर लाइए, क्या बोलना चाह रही हैं आप, क्या दिखा रही हैं, पढ़ के बताइए। देखिए किस तरीके से अभद्र टिप्पणियां की जाती हैं सपा की सोशल मीडिया द्वारा। इसके लिए मेरे द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई है। और जिस रामचरितमानस की प्रतियों की आप बात कर रहे हैं, आप लोगों ने उसे जलाया, और जिसने जलाया आपने उसे प्रोन्नति देने का काम किया है, महासचिव बनाने का काम किया था। तो कम से कम यश भारती जी, अपने कृत्यों को एक्सेप्ट करने की आप में क्षमता होनी चाहिए, जिन कृत्यों को आप करते हैं। आपने मेरे ऊपर सवाल उठा दिया, बिल्कुल मैं समाजवादी पार्टी में थी, मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन अगर मेरे जैसे नौजवान समाजवादी पार्टी को छोड़कर जाते हैं, तो आपको ये जानना पड़ेगा कि आखिर आपके यहाँ समाजवादी पार्टी के भीतर उन सनातनी नौजवानों की आस्था पर भी चोट की जाती है, उन महिलाओं की जो एफआईआर कब की थी मैम आपने? मैम एफआईआर कब की थी आपने? एफआईआर कब की थी? ये एफआईआर मेरे द्वारा 2022 के अंत में की गई, समाजवादी पार्टी के भीतर रहते हुए की गई। और एक नहीं, मेरे द्वारा एक ही दिन में 2 एफआईआर दर्ज कराई गई, क्योंकि बार बार उसके द्वारा इतनी धमकियां दी जा रही थी। और उस व्यक्ति को बचाने के लिए अखिलेश यादव जी, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, वो स्वयं बीजेपी ऑफिस जाते हैं। और ये वो व्यक्ति है जिसने एक महिला ने कम से कम 14 महिलाओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी करने का ठीक है। राहुल लाल जी देखिए सर, मुझे वो गेस्ट हाउस कांड याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं है। एवरीबडी नोज, व्यूअर्स नोज, बट द थिंग इज दिस सर, बार बार महिलाओं का, समाजवादी पार्टी की नेता जो महिलाएं हैं उनका समाजवादी पार्टी पर इस तरीके का आरोप लगाना सर, ये बहुत सीरियस है। और फिर अंदर इनसाइडर जानकारी देना कि आपको ये क्लियर निर्देश दिया जाता है, बोला जाता है पार्टी की तरफ से कि आपको सनातन विरोधी ही बातें कहनी है। देखिए पलक जी, ये आजकल एक बड़ा सा फैशन वाली स्थिति बना दी गई है विपक्ष की छवि को खराब करने के लिए। देखिए, जब कोई उस पार्टी में, मैं यहाँ पे ऋचा जी को लेकर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा, मैं चाहे वो, आप देखिए कि कई सारे लोग कांग्रेस से बीजेपी में गए हैं, तो उन लोगों के बयान भी इसी रूप में मिलते हुए दिखाई देंगे आपको। तो जब आप पार्टी छोड़ते हैं, कई प्रकार के आरोप लगाते हैं लोग, बीजेपी से छोड़ के फिर जब कांग्रेस में आते हैं तब भी वो इसी प्रकार के आरोप लगाते हैं। राहुल लाल जी, एफआईआर करा देती है कोई महिला। पलक जी, मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। चलिए, आपने गेस्ट हाउस कांड को लेके आपने बात उठाई, उत्तर प्रदेश का गेस्ट हाउस। राहुल लाल जी एक सेकंड राहुल लाल जी, आपने कहा कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी में अगर कोई जाता है तो वो तमाम तरीके के आरोप लगा देता है। आई अग्री टू इट, बट एक महिला के लिए सर, आज भी भारत देश में उसकी गरिमा का सवाल होता है, उसके चरित्र पर कई सारे सवाल होते हैं। वो एफआईआर दर्ज कराने में 100 बारी सोचती है। आप ऋचा जी के ऊपर क्लियर कट ये बात कह रहे हैं सर, एफआईआर उन्होंने दर्ज कराई है पार्टी में रहते रहते। पलक जी, मैंने पहले ही मैंने कहा कि मैं ऋचा जी के ऊपर, मैं उनके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा इस पूरे प्रकरण में। मैंने पहले
स्पष्ट कर दिया कि एक जो राजनीति में जो जनरल ट्रेंड चल रहा है, मैं उसके ऊपर मैं बता रहा हूं कि कोई अब व्यक्ति पार्टी छोड़ता है, चार आरोप लगा के छोड़ता है। दूसरी चीज, गेस्ट हाउस कांड के बारे में आप बोल रहे हैं, आप राहुल लाल जी समेत की इजाजत दे पा रहा है, लेकिन सवाल जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है कि क्या समाजवादी पार्टी की तरफ से इस तरीके की पूरी गाइडलाइंस दी जाती हैं कि आपको सनातन विरोधी चीजें बोलनी है, तो ये बहुत ही सीरियस मामला है, क्योंकि इस तरीके की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, आप चारों ने अपना कीमती समय दिया और विस्तार से इस मुद्दे पर चर्चा की। तो देखिए, एक तरफ पहले अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने सनातन विरोधी बयान दिया। उन्होंने कहा कि जी दिए क्यों जलाने हैं, मोमबत्तियां क्यों जलानी है, क्रिसमस से कुछ सीखिए। ठीक है। फिर समाजवादी पार्टी के एक और दिग्गज नेता आजम खान जी, जो अभी जेल से बाहर आए हैं हेट स्पीच को लेकर, वो फिर उसके बाद बयान देते हैं कि भाई जो दिए जलाते हैं वो कुछ भी जला सकते हैं। और फिर पार्टी के एक प्रवक्ता का हमारी डिबेट में, एक्स समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का, नेता का ये कहना कि हमें ये गाइडलाइन दी जाती है कि आपको सनातन विरोधी बातें कहनी है, तो फिर उनके ऊपर हरासमेंट होता है।